सभी को नमस्कार। ऑनलाइन भूगोल शिक्षण क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जो हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने वैगनर के भू विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में उसकी व्याख्या हमने पढ़ी थी, उसका वर्णन हमने किया था। आज हम उसी सिद्धांत के अगले भाग यानी कि हम उस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण और सिद्धांत के विपक्ष में प्रमाण हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जलवायुविद वैगनर ने सबसे पहले किसी ऑब्जर्वेशन के तहत ये स्वीकारा कि किसी एक धरातल पर अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए गए थे। तो उन्होंने दो परिकल्पनाएं बनाई कि या तो भूखंड स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध परिवर्तित होते रहे, या जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और भूखंड परिवर्तित होते रहे। तो उन्होंने दूसरी परिकल्पना के साथ वो आगे बढ़े और अपने सिद्धांत तक पहुँचे। उन्होंने ये कहा कि कार्बनीफेरस युग से पहले संपूर्ण महाद्वीपों को आपस में जुड़ा हुआ पाया गया और उसे पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा महासागर स्थापित था और पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ कार्बनीफेरस युग में। विखंडन के लिए जो बल प्रयुक्त किए गए उसको वैगनर ने ज्वारीय बल और पृथ्वी के आंतरिक जो घूर्णन और आंतरिक संवहन, इस तरह दो तीन बलों को कंबाइंड रूप से उत्तरदायी बताया। फिर पेंजिया का विखंडन इस तरह से हुआ कि वर्तमान जो मानचित्र हमें दिखता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, तो ये पूरा महाद्वीप का जो महाद्वीपों का जो एक संसार का मानचित्र देखने पर हमको जो पता लगता है, तो वर्तमान स्थिति में आते आते कई सालों से ऐसा ये आकृति बन गई। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति से लेकर संबंधी ये सिद्धांत, इसका आगे समीक्षा की गई। कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके पक्ष में और विपक्ष में प्रमाण दिए। सबसे पहले हम इसके पक्ष में प्रमाण के बारे में बात करते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यानी कि आपको एटलस के रूप में सारे मानचित्र देखने हैं और प्रत्येक मानचित्र में महाद्वीपों की जो लोकेशन है, महासागर की लोकेशन है, वो आपको एक ध्यान होनी चाहिए। तो उसी को मैं मानता हूं कि आपने ये देखा होगा और उसी को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो तर्क आया वो ये आया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो साम्यता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इसके बीच एक जिगसॉ फिट का रिलेशन बनता है। जिगसॉ फिट का अर्थ ये होता है कि कोई दो आकृतियाँ जो एक जगह से टूटी हो और फिर से उन्हें जोड़ दिया जाए। तो उन दोनों तटों को मिलाने से ऐसा लगता है कि उन दोनों तटों को कई सालों पहले वो तट मिले हुए थे और उनकी जो आकृति टूट के अलग अलग हुई तो उनमें एक समानता दिखती है। और हमने बताया भी था कि इसे जिगसॉ फिट सिद्धांत कहते हैं। कार्बनीफेरस युग में हिमानीकरण के प्रमाण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वो स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। तो जब हिमयुग आए अलग अलग, तो उस हिमयुगों में सबसे पहले ये देखा गया कि कहाँ कहाँ हिमयुग के चिन्ह मिलते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि शीत जलवायु नहीं है फिर भी हिम के चिन्ह मिलते हैं, इसका मतलब वो भूखंड पहले उस स्थान पे नहीं था, किसी ठंडी स्थान पर था। अच्छा, दोनों तटों में भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना में भी साम्यता पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और यूरोप का पूर्वी तट, इन दोनों को आपस में देखा जाए तो इनकी जो चट्टानी संरचना है, इसकी जो भूगर्भिक धरातलीय संरचना है, ये बिल्कुल एक जैसी पाई जाती है। इसका मतलब ये एक ही वस्तु के दो टुकड़े हुए थे। तो इसी तरह आप अगर भारतीय प्रायद्वीप जो है उसके प्रवाह को देखेंगे
तो हमको ये नज़र आता है, जैसा वैगनर ने भी बताया सॉरी, कि भारतीय प्रायद्वीप पहले दक्षिण अफ्रीका के पास में मेडागास्कर के निकट स्थित था, तो आज उसकी स्थिति बहुत दूर है। इसका मतलब उसका जो प्रवाह हुआ वो उत्तर पूर्व की ओर हुआ, तो वो पहले अफ्रीका से मेडागास्कर के निकट जुड़ा हुआ था। तो अफ्रीका का जो पठार है ना, और दक्षिण अफ्रीका का पठार और भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों एक ही पठार के हिस्से थे। और कालांतर में जब विभाजन हुआ, विखंडन हुआ, तो उस दौरान ये वहाँ से टूट कर इस तरह से मूव करके और अपनी वर्तमान स्थिति पर आ गया। तो हम देखेंगे कि किस तरह संसार के समस्त महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, सागर, इन सब का जो उत्पत्ति है उसकी व्याख्या वैगनर ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में की। अच्छा, कई सारे लोग इससे सहमत नहीं हुए, तो कई सारे लोगों ने इस पर आलोचना की, और आलोचना करते हुए उन्होंने कुछ इस सिद्धांत के विपक्ष में जो प्रमाण दिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो आलोचना के पक्ष में प्रमाण, यानी सिद्धांत के विपक्ष में प्रमाण दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो बल उत्तरदायी माना है वो पर्याप्त नहीं है ना, कि चंद्रमा के ज्वारीय बल या पृथ्वी के घूर्णन बल से ये महाद्वीप इतने दूर तक प्रवाहित नहीं हो सकते। और इस कारण से अगर बल पर्याप्त नहीं है, बल वास्तविकता से परे है, तो फिर ये विखंडन कैसे हुआ और ये प्रवाह कैसे हुआ, ये बात अभी सोचने की है। तो इसको वैज्ञानिकों ने नहीं माना। दूसरी जो आलोचना सबसे ज़्यादा की जाती है वो ये की जाती है कि एक तरफ तो वैगनर ये कहते हैं कि सियाल परत पर जो महाद्वीप हैं, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत में जो सियाल परत है उस पर ही वो महाद्वीप स्थित हैं और वहाँ वो महाद्वीप तैर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ ही वो कहते हैं कि वो किस पे तैर रहे हैं, सीमा पे तैर रहे हैं, और सीमा में आई गई बाधा के कारण उन सियाल महाद्वीपों के किनारों पे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये दो विरोधाभासी बातें हो गई कि पहला तो अगर तैर रहे थे तो बाधा क्यों आई, और अगर बाधा आई तो तैर कैसे रहे थे, है ना। तो इस तरह पर्वत निर्माण की ये जो थ्योरी है ये सेट नहीं बैठती है। तो इन आलोचनाओं के पर्याप्त उत्तर न दे पाने के कारण वैगनर का ये सिद्धांत कुछ समय तक प्रभावी रहा, परंतु उसके बाद एक नए सिद्धांत का एक ज़मीन तैयार हुई, एक नए सिद्धांत का इंतजार लोग करने लगे जो सारे सवालों के जवाब दे। परंतु इन सभी आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के द्वारा अनेक भौगोलिक, भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली है, और प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पुराचंबकत्व के लिए इसमें ज़मीन तैयार हुई है कि इसके आगे आने वाले सिद्धांत जिनका हम अध्ययन करेंगे उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक का भी एक बार अध्ययन देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ये कहता है कि संसार के समस्त महाद्वीप और महासागर प्लेटों में विभक्त हैं। तो ये किस तरह की प्लेटें हैं, तो जैसे हम प्लेट वही प्लेट है जिसे आप चाय के प्याले के नीचे रखते हो, चाय के कप के नीचे जो प्याला होता है उसे ही जो प्लेट कहा जाता है। तो जो महाद्वीप हैं वो इस तरह से ही हैं कि ये प्लेट उल्टी रख दी और बीच वाला भाग मोटा और किनारों वाला भाग पतला, और समस्त महाद्वीप और महासागर जो हैं वो इस तरह से बटे हुए हैं। तो संसार में जितनी 6 बड़ी प्लेटें और बाकी 14 छोटी प्लेटें बताई गई, तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इवॉल्व किया, उसका विकास किया, जिसमें टूजो विल्सन का नाम आता है जिसने सबसे पहले 1960 में प्लेट नाम दिया, और हैरी हेस का नाम आता है जिसने सागर नितल की संकल्पना, सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना दी कि सागर नितल किस तरह से फैल रहा है, वही बात जो अटलांटिक महासागर को देखते हुए वैगनर ने कहा था। और इसके साथ ही एक मॉर्गन का नाम आता है जिसने संसार के जो पूरा मानचित्र है उसको प्लेटों में विभक्त किया। तो इस बात की प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में इस तथ्य की पुष्टि होती है
कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो वैगनर के जो सिद्धांत है उसका ये अनुमोदन करता है, उसको और ये सुदृढ़ बनाता है। और इसके साथ ही अपन देखेंगे कि ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के साथ साथ भूपटल की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी समस्त भूभौतिक क्रियाओं की भी व्याख्या करता है कि किस तरह भूकंप आते हैं, किस तरह ज्वालामुखी आते हैं, पर्वत निर्माण किस तरह हुआ है, भूपटल की संरचना किस तरह हुई है, उन समस्त भूभौतिक क्रियाओं की ये व्याख्या करता है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मॉर्गन द्वारा किया गया। तो जो दृढ़ भूखंड हैं, यानी जो महाद्वीप हैं, ये जो सॉलिड पार्ट्स हैं जो महासागर के बीच बीच में तैर रहे हैं, वो सब प्लेट कहा गया उनको, जिसमें उन प्लेट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर है, और महाद्वीपीय भागों में ये 50 से 60 किलोमीटर है, और महासागरीय भागों में ये 5 से 10 किलोमीटर है, यानी बीच से मोटी और साइडों से पतली। तो इस तरह से ये प्लेट, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गई, यूरोशियन प्लेट हो गई, तो इस तरह 6 बड़ी बड़ी प्लेटें बताई गई है ना। और कई सारे भूवैज्ञानिक जो अलग वर्गीकरण करते हैं, तो वो 7 बड़े और 6 छोटे, इस तरह से अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। तो मुख्य प्लेट जो बड़े बड़े हैं उनको अपन देखते हैं। पहला है भारतीय प्लेट, दूसरा है प्रशांत प्लेट, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, पांचवा है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, छठा है यूरेशियन प्लेट, और सातवां है अंटार्कटिकन प्लेट। तो हम इसको महाद्वीपों की अवस्थिति के आधार पर पहचान सकते हैं कि भारतीय प्लेट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए, अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरेशियन प्लेट में एशिया और यूरोप की पूरी भूभाग आ गई, और अंटार्कटिक प्लेट में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो आ गया, और प्रशांत प्लेट में प्रशांत महासागर का पूरा हिस्सा, यानी कि उत्तरी अमेरिका के और एशिया के बीच में जो महासागर है, उस महासागर का पूरा हिस्सा प्रशांत प्लेट को कहा गया। और इस तरह ही छोटे प्लेट जो होते हैं, तो इनके बीच बीच में छोटे प्लेट भी अवस्थित हैं। अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इस तरह से कुछ छोटे प्लेट भी इस महाद्वीपों के बीच बीच में अवस्थित हैं। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अपने आप में एक बड़ा सिद्धांत है, और इसके सिद्धांत को समझने से हमें कई सारे सवालों का जवाब मिलता है। तो वो हम ये कोशिश करेंगे कि इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को भी 2 भागों में समझाएं। तो आज हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। आप लोगों से आग्रह है कि अगले वीडियो को आने से पहले आप एक बार इसको पढ़ें, और जो इसके आगे के जो तैयारी है वो थोड़ी सी करके रखें, और वापस अगर मानचित्र में नहीं देखे हैं तो मानचित्र को एक बार देखें, समस्त महाद्वीपों की अवस्थिति को देखें, महासागरों के नामों को पढ़ें, और देशों को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम बीच बीच में अध्ययन करते हैं तो इनका नाम आता है, और इनके नामों के आधार पे हम इनकी अवस्थिति को नहीं पहचान पाते हैं, तो हम उनको समझ नहीं पाते। तो इस तरह हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। वैगनर का सिद्धांत हमारे यहाँ लगभग समाप्त सा है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और ये वीडियो भी हम जिस तरह होगा उस तरह यूट्यूब पे अपलोड करके और व्हाट्सएप ग्रुप में संप्रेषित कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ का सदुपयोग कर रहे हैं, और मानचित्र, अपनी कॉपी और इन सब की सहायता से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी जब कॉलेज खुलेंगे तो हम कक्षाओं में भी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो संसार के मानचित्र को बनाने का अभ्यास भी हमें करना है। तो ये एक ऑनलाइन होमवर्क समझ लीजिए कि आपको संसार के मानचित्र के 2 तरह से मानचित्र बनाने हैं। पहला
वैगनर के विखंडन सिद्धांत को बताते हुए, और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अलग अलग प्लेटों को बताते हुए संसार के मानचित्र का निर्माण करना है। आप एक बार इन मानचित्रों का पेंसिल से निर्माण कीजिए और अगर संभव हो सके तो उनके फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और जैसे ही होगा हम आगे बढ़ेंगे और आपके आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको और सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।